नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। YouTube चैनल ज्योग्राफी विजेंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को समय समय पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। बेल आइकन का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और जिससे सभी विद्यार्थियों को समय समय सभी वीडियो आते रहें। तो हमने चर्चा की थी लोकसभा के बारे में। आज हम चर्चा करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो लोकसभा निम्न सदन होता है, संसद का निम्न सदन। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है या द्वितीय सदन, प्रथम सदन है लोकसभा, और राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन या उच्च सदन कहा जाता है। आगे हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों की। तो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनकी अधिकतम संख्या 250 निश्चित की गई है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 निश्चित की गई है, जिसमें से 250 निश्चित की गई है। हो सकती है अधिकतम राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 निश्चित हो सकती है। वर्तमान में हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें से 233 प्लस 12 233 प्लस 12 233 जो सदस्य हैं वो राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 233 सदस्य राज्य विधानमंडलों यानी विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इनमें से विधानसभा और विधान परिषद में से चुने होते 233 प्लस 12 होते हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो कला विज्ञान साहित्य इनमें दक्ष होते हैं, उन्नत होते हैं, प्रवीण होते हैं। कला विज्ञान साहित्य इनमें दक्ष होते हैं। 12 सदस्य उनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। टोटल सदस्य थे 245, जिसमें 233 सदस्य राज्य विधानमंडलों द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्य विधानमंडल के दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार विधानमंडल के दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इनके जो सदस्य हैं राज्यसभा के 233 सदस्य राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला विज्ञान साहित्य में उन्नत होते हैं, दक्ष होते हैं। इनका जो चुनाव है वो एकल संक्रमण मतदान विधि द्वारा किया जाता है। विधानसभा के सदस्य मिलकर अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव करते हैं, जनता नहीं करती है। अप्रत्यक्ष रूप से इनके चुनाव किए जाते हैं। एकल संक्रमण मतदान विधि द्वारा चुनाव किया जाता है। आगे हम बात करते हैं सदस्यों की योग्यताएं। तो सदस्यों की योग्यता की बात करें, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता की हम बात करें तो वो योग्यताएं होती है जो लोकसभा में होती है। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है, लोकसभा में आयु 25 वर्ष होती है, लेकिन राज्यसभा में आयु 30 वर्ष होती है, ये अंतर है। तीसरी, लाभ के पद पर न हो, कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर। चौथा है, पागल या दिवालिया घोषित न हो, या न्यायालय के द्वारा उसे पागल नहीं ठहराया गया हो, उसके मानसिक संतुलन पागल नहीं होना चाहिए और उसके किसी प्रकार कर्जा लेना दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए।
तो राज्यसभा के सदस्य योग्यता है भारत का नागरिक हो, उनकी उम्र 30 वर्ष हो, लाभ के पद पर न हो, और आगे हम बात करें तो दिवालिया पाकिल घोषित न हो। योग्यता के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं कार्यकाल का। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी मैं लोकसभा की बात में हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं। तो कार्यकाल की बात करें इनके सदस्यों की, तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है। लोकसभा को हम समय से पहले भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अभी तक ऐसा 9 बार हो चुका है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, लेकिन मैंने बताया कि लोकसभा का जो कार्यकाल वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के जो सभी सदस्य हैं उनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन राज्यसभा का तो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इनके जो सदस्य हैं वो 2 वर्ष, एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष बाद अपना पद छोड़ देते हैं, प्रति 2 वर्ष, यानी 245 सदस्य हैं, उनमें से सभी का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, यानी 3 बार चुनाव हो सकते हैं 6 वर्ष में। एक सदस्य 2 वर्ष के लिए रह गया, उसको वापस हटा दिया, फिर 2 वर्ष के लिए दूसरा सदस्य आ गया, फिर 2 वर्ष के लिए दूसरा सदस्य आ गया। तो एक तिहाई जो सदस्य हैं उनको वापस 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्ति दे दी जाती है, हटा दिया जाता है। 2 वर्ष का होता है उनका कार्यकाल एक तिहाई सदस्य को। तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा का। आगे हम बात करें राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति दे दी जाती है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। राज्यसभा के पदाधिकारी, तो राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी है, सभापति और उपसभापति। जैसे लोकसभा के 2 पदाधिकारी थे, प्रमुख अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष था लोकसभा में चुना जाता था लोकसभा सदस्यों में से, उपाध्यक्ष विपक्षी दल के द्वारा उनमें से चुना जाता था। और राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा 2 पदाधिकारी हैं, सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति। सभापति होता है राज्यसभा का, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो वर्तमान में अपना राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, ये क्या है अपना उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है वेंकैया नायडू। रामनाथ कोविंद है तो राष्ट्रपति अपने। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपसभापति जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनमें से उपसभापति होता है। तो वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में राज्यसभा का उप सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन है वर्तमान में? जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का वह वेंकैया नायडू। उपसभापति है वो हरिवंश नारायण सिंह। तो हमने पढ़ा राज्यसभा, लोकसभा के बाद में राज्यसभा उच्च सदन है, संसद का द्वितीय सदन भी बोल सकते हैं इनको। इनकी जो अधिकतम संख्या है सदस्य संख्या 250 होती है, लेकिन वर्तमान में 245 है, जिसमें 233 राज्य विधानमंडल के 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, और 12 होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं कला विज्ञान साहित्य में। इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। प्रति
वर्ष 2-3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राज्यसभा कोई भंग नहीं कर सकता, स्थायी सदन है। और इनके जो पदाधिकारी हैं 2 होते हैं, प्रमुख रूप से सभापति और उपसभापति। सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और उपसभापति इनमें से चुना जाता है सदस्य में से। वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। तो आज हमने राज्यसभा के बारे में चर्चा की, लोकसभा के बारे में हमने पढ़ लिया, राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया। आगे हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां। इस वीडियो को फिर से बता रहा हूं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि सभी आने वाले वीडियो अपलोड हो सके, विद्यार्थियों को मिल सके। अब 10वीं क्लास की भी रेगुलर क्लासेस चलेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।